हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो गाइस? वेलकम टू एसएससी। तो ऑल माय सीए फाउंडेशन के बच्चों, आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, नेम कोरिलेशन। तो ये कोरिलेशन होता क्या सर? सर ये कोरिलेशन जो है ना, नाम में ही डिफाइन किया गया है। को मतलब टू और मोर आइटम, एंड रिलेशन मतलब कोई रिलेशन मतलब संपर्क। ओके, जब दो या मोर आइटम या वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप हम लोग फॉर्म करते या तो एक्सप्रेस करते तो उसको हम लोग को रिलेशन बोलते हैं। इट मीन्स इन अ सिंपल लैंग्वेज इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर आइटम्स और वेरिएबल्स व्हेन दे आर लीनियरली रिलेटेड, इट्स कॉल्ड कोरिलेशन। सो एग्जांपल सर, जैसे पेट्रोल या डीजल, उसके बिना सर गाड़ी तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो सर पेट्रोल एंड डीजल जब गाड़ी में जाएगा तभी जाके गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो दोनों को रिलेटेड है अमंग ईच अदर। एंड को रिलेशन सर आपका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बोलता है उसके बारे में, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। जैसे पेट्रोल डीजल जितना भरोगे गाड़ी आपका उतना जाएगा आगे। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसका स्ट्रेंथ बहुत हाई है। 1%, 2%, 3%, मीनिंग 1% अगर ये चेंज होगा तो ये कितना परसेंट से चेंज होगा। तो ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बारे में भी बोलता है सर। अब कोरिलेशन में 3-4 ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है। जैसे सर पॉजिटिवली कोरिलेटेड किसको बोलते हैं? जैसे आप लोग देखोगे अगर कोई दो आइटम या दो वेरिएबल दोनों के बीच में पॉजिटिवली रिलेशनशिप, मतलब ये भी आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा और ये भी पीछे हटेगा तो ये भी पीछे हटेगा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिवली कोरिलेटेड। जैसे सर आप लोग देखोगे किसी का अगर इनकम बढ़ता है तो उनका एक्सपेंडिचर या खर्चा भी आस्ते आस्ते बढ़ता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड वेरिएबल्स। सेकेंड सर नेगेटिवली कोरिलेटेड, इट मीन्स अगर एक आगे बढ़ेगा तो दूसरा पीछे हटेगा, अगर एक पीछे हटेगा तो दूसरा आगे जाएगा। तो इसका मीनिंग बोथ आर नेगेटिवली रिलेटेड। एग्जाम्पल सर, जैसे कोई भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड फॉल होता है क्योंकि लोग खरीद नहीं पाते उसको, तो इसलिए प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। अब सर जैसे मान के चलो जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन क्या होता है सर? जैसे एक अगर बढ़ता है या तो एक अगर घटता है, उससे दूसरे वेरिएबल का कोई रिलेशन नहीं है, वो एक ही जगह पे रहेगा, इसके साथ कोई संपर्क नहीं उसका। जैसे अगर सर मैथ्स का स्कोर कोई भी स्टूडेंट को मिला, अगर वो स्टूडेंट मान के चलो मैथ्स का स्कोर जो मिला ना वो साइंस के स्टूडेंट है, तो एक साइंस का स्टूडेंट को मैथ्स का स्कोर अगर उसको बहुत ज़्यादा मिला है या तो कम मिला है, उससे साइंस में क्या फर्क पड़ेगा? मतलब वो साइंस पढ़ रहा है तो उसको सर मैथ्स तो पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन साइंस पढ़ने के लिए उसका मैथ्स का मार्क्स आगे जाएगा या मैथ्स का मार्क्स पीछे आएगा, इससे कोई रिलेशन नहीं है। जैसे सर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट बीएसटी पढ़ रहा है, तो बीएसटी का स्कोर बहुत ज़्यादा वो किया है या तो स्कोर उसका कम आया, उससे कॉमर्स से पढ़ने से क्या संपर्क है? वो पढ़ाई नहीं किया है इसलिए उसको बीएसटी में कम मार्क्स आए, तो इसको बोलते हैं सर जीरो कोरिलेशन। तो ये हो गया कोरिलेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट गाइस। तो गाइस अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड मिलते विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू गाइस, बाय बाय।